प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, सो मैं आपसे विनती करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। सो कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। तो आइए आज के वचन को हम लोग देखेंगे। हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसकी 1 आयत से। मैं रिपीट करना चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसकी 1 आयत। अंग्रेजी में है फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 1 ऑनवर्ड। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। तो यहाँ पर पौलुस ये जो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय जो है, इसको प्रेम का ये चैप्टर कहा जाता है, प्रेम का अध्याय कहा जाता है। तो और स्टार्टिंग में पौलुस बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलता हूं, है ना, मैं मनुष्य के समान बोलता हूं या स्वर्गदूतों के समान। स्वर्गदूतों का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो स्वर्गदूत हैं, है ना, ये साफ बातें करते हैं, क्लियर बातें करते हैं, खुदा की बातें करते हैं। मनुष्य जमीन की बात करता है, स्वर्गदूत जो है वो आसमान की बात करता है। तो कहता है, मैं जमीन की बोली बोलूं या मैं आसमान की, स्वर्ग की बोली बोलता हूं, और अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। मतलब जो पीतल जो है वो खाली, जिसमें एक पत्थर को डाल दो या बंटे को डाल दो, जैसे टन 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 की आवाज आती है, वैसी ही आवाज मेरे अंदर आती है। क्योंकि वो बोलता है, मैं प्रेम ना रखूं, है ना, मैं प्रेम ना रखूं। ये प्रेम ना रखूं क्यों बोल रहा है? अगर प्रेम नहीं है तो इसका मतलब है कि सब खाली है। देखिए, मैं आपके साथ एक आयत देखना चाहता हूं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत देखेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 8, है ना, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 8 आयत में क्या लिखा है हम देख लेंगे। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ, कहता है जो प्रेम नहीं रखता, है ना। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय में हम लोग जब आ जाएंगे देखते हैं, तो यहाँ कहता है प्रेम ना रखूं तो क्या कहता है, मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और क्यों हूं? क्योंकि कहता 8 आयत कहती है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आप मनुष्य की बोलियां बोलते हैं, आप स्वर्गदूतों की बोलियां बोलते हैं। ये स्वर्गदूतों की बोलियों को अगर हम देखा जाए तो कई लोगों ने, जो बाइबल के विद्वान हैं, उन्हें वो कहते हैं ये अन्य भाषा है ना, अननोन टंग्स, गैर जुबान। तो पवित्र आत्मा को पाने के बाद वरदान मिलता है ना अन्य भाषा का, ये उसकी बात की जिक्र कर रहा है। बाइबल के कई विद्वान कहते हैं ये स्वर्गदूतों की जो बोलियां हैं वही हैं। जैसे हम अन्य भाषा बोलते हैं, उराबाश्य खदराबिश्य रमानामा, जो भी अन्य भाषा अलग अलग तरीके की खुदा देता है, तो ये बोलियां बोलता हूं, ये स्वर्गीय बोली है। और मेरे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो बाइबल बताती है मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई
जांझ हूं। क्यों? प्रेम का मतलब क्या, प्रेम नहीं का मतलब क्या है? यूहन्ना ने क्लियर कर दिया। हमने जब पहला यूहन्ना देखा 4 अध्याय उसकी 8 आयत देखी, वहां यूहन्ना क्लियर कर रहा है परमेश्वर प्रेम है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो चाहे हम मनुष्य की बोलियां बोले, चाहे अन्य भाषा स्वर्गीय बोली बोले, सब बेकार है। देखिए पहला कुरिन्थियों 13 की 2 आयत क्या कहती है, हम लोग देखेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 13 वर्स 2। आगे देखते हैं क्या कहता है वचन, पढ़ेंगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार को ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। हाँ देखिए यहाँ पर भी वही बात कहता है, हम देख लेंगे। कहता है यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, अगर मैं प्रोफेसी करता हूं, और कहता है यदि सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझो, है ना। परमेश्वर हम पे अपने भेदों को प्रकट करे, हमें वचन का ज्ञान दे, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूंगा, है ना। मेरे कहने का मतलब है मैं परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े काम करूं, लेकिन कहता है परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। याद रखिएगा प्रेम परमेश्वर है। और यीशु मसीह ने कहा, जब हम लोग निकालने की जरूरत नहीं, यूहन्ना 15 अध्याय में यीशु मसीह कहता तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जब यूहन्ना देखेंगे, आप 15 अध्याय देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे यीशु कहता तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे स्वर्गदूतों की बोलियां बोलें, अन्य भाषा बोलें, आप मनुष्य की बोलियां बोलें, आप भविष्यवाणियां करें, और जो भेद हैं सब प्रकार के ज्ञान को समझे, और आपके अंदर यहाँ तक विश्वास हो कि आप बोले पहाड़ यहाँ से उखड़कर समुद्र में जाकर चला जा, तो ऐसा भी हो जाए। यानी कि आपके पास वो सामर्थ है मिरेकल्स करने। लेकिन अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, इट मीन्स परमेश्वर नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। देखिए 3 आयत क्या कहती है, हम पढ़ेंगे। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। देखिए वचन क्या कहता है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को दे दूं। आप लोगों को देखते हैं, जो अमीर लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना पैसा कंगालों के लिए खर्चते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, लंगर लगाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, भूखों को कपड़ा पहनाते हैं, शेल्टरिंग देते हैं, है ना, उनको उनकी मदद करते हैं। लेकिन उनके अंदर अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि प्रेम कौन है? प्रेम परमेश्वर है। अगर जिस काम में परमेश्वर नहीं है वो सब काम क्या है? बेकार है। और वो बोलता है अब मैं अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, है ना, और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं है। देखिए जिस चीज में प्रेम नहीं है, प्रेम यानी परमेश्वर, जहां प्रेम नहीं है, जिस चीज में प्रेम नहीं है, उसमें कोई भी लाभ या फायदा नहीं है। आपको मैं अच्छा सा चिकन बना के दूं, मटन बना के दूं, या पनीर की सब्जी, अगर आप वेजिटेरियन है तो मैं आपको पनीर की सब्जी बना के दूं, अगर नमक ना डालूं तो आपको कैसा लगेगा बताइए? या कह दूं कि नमक और मसाला, नमक मिर्च ना डालूं, आपको कैसा लगेगा? सोच के देखिए। तो सेम वे अगर प्रेम नहीं है तो कोई टेस्ट नहीं है। सो प्रेम होना जरूरी है, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। अगर परमेश्वर नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। पौलुस यहां पर कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है, और आज ये वचन हम लोगों के अंदर है। हम देखते हैं, हम अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भर जाते हैं, भविष्यवाणियां भी करते हैं, है ना, और हम लोग ज्ञान को भी समझते, परमेश्वर के वचन को भी समझते हैं, हम मिरेकल भी करते हैं, है ना, हम लोगों की मदद भी करते हैं, सहायता भी करते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम यानी परमेश्वर नहीं है तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है।
और देखिए यहाँ पे पौलुस ने बातों को हमें बताया। अब 4 आयत में जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 13 की 4 जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे पौलुस बता रहा है। पहली बात बोलता है, आप सब कुछ कर लें अगर प्रेम नहीं है तो सब बेकार है ना। आप सब कुछ कर ले, अगर प्रेम यानी परमेश्वर नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और जब 4 आयत आप पढ़ते हैं तो वो बताएगा कि प्रेम है या नहीं है। पहली बात बताता है अगर प्रेम नहीं तो सब बेकार है। अब बताएगा कि आप इन जो 4 आयत से लेकर अगर आप 7 आयत तक पढ़ेंगे तो ये बातें बताएंगी कि कैसे टेस्ट करना है कि आपके अंदर प्रेम है या नहीं है। पढ़ के देखिए, 4 आयत पढ़िए, क्या लिखा है। प्रेम धीरजवंत है और हाँ, कृपाल है। देखियो क्या कहता है, प्रेम धीरजवंत है। जहां प्रेम होगा, जिसमें प्रेम होगा, जिसमें परमेश्वर होगा, उसमें धीरज होगा, पेशेंस होगा, सब्र होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजा रखते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, चिन्ह चमत्कारों को करते हैं, लेकिन आपके अंदर धीरज नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं प्रेम नहीं है। क्योंकि प्रेम के अंदर क्या है, धीरजवंत है। प्रेम कृपा करने वाला है ना। देखिए आगे पढ़िए क्या कहता है। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता। डाह का मतलब क्या है, बदले की भावना नहीं। आपके बच्चे अगर आपके साथ गलत करते हैं तो आप उनसे बदले की भावना नहीं रखते। वो अगर आपका नुकसान करते हैं, कुछ करते हैं, आप उसके बदले में आप उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो सेम वे प्रेम बदले की भावना नहीं रखता, है ना। देखिए आगे क्या कहता है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। प्रेम अपनी डींगे नहीं मारता, अपने आप को ऊंचा नहीं करता और फूलता नहीं है, घमंड नहीं करता है ना। देखिए आगे क्या लिखा है, पढ़ के देखिए 5 आयत। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं अनरीति चाहता। क्या होती है, अनरीति मतलब टेढ़ी चाल नहीं चलता और वह अपनी भलाई नहीं चाहता है। जिसके अंदर प्रेम है वो अपनी भलाई नहीं, दूसरों की भलाई चाहता है ना। जब हम छोटे थे तब हम अपना लालच देखते थे, भाई हमारा पेट भर जाए, हम खा लें। फ्रिज में अगर मिठाई होती थी तो हम क्या करते थे, अपने भाई बहनों से चुपके से हम मिठाई को खा लेते थे, भाई उसको ना मिल जाए चॉकलेट, मैं ही खा लूंगा। लेकिन जब हम लोग बड़े हुए, जब हम लोग माता पिता बने, अब क्या करते हैं, अब हम अपने बच्चों के लिए संभाल के रखते हैं, है ना। हम अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। पहले हम अपने लिए सोचते थे, लेकिन अब हम लोग अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए सोचते हैं, है ना। कितना फर्क है। तो यहां पर वचन क्या कहता है, वह अपनी भलाई नहीं चाहता और क्या कहता है, झुंझलाता नहीं है। झुंझलाने का मतलब क्या, अगर आपको बच्चे आपके साथ गलत कर दे तो झुंझलाते नहीं है ना। फिर क्या कहता है, बुरा नहीं मानता। जिसमें प्रेम है वो बुरा नहीं मानेगा, है ना। आगे पढ़े क्या लिखा है, शायद पढ़ेंगे। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। सत्य से आनंदित होता है। कुकर्म से यानी गलत बात कर कर, किसी को नुकसान पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर आनंदित नहीं होता, परंतु सच्चाई से आनंदित होता है। आगे, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। वह सब बातों को सह लेता है, पेशेंस है उसके अंदर। और सब बातों की प्रतीति यानी कि विश्वास करता है, और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। धीरज धरता है। कौन, जिसमें प्रेम है। देखिए पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 4 से लेकर 7 आयत में हम लोगों ने देखा, ये क्या बोलेंगे, ये एक
टेस्टर है, एक क्या बोलेंगे, एक मशीन है जो टेस्ट करती है कि हमारे अंदर प्रेम है या नहीं है। देखिए 4 आयत कहती है प्रेम धीरजवंत है। अगर यहाँ पर आप अपना नाम जोड़ के देखें, जैसे मेरा नाम पंकज है, तो मैं कहूं पंकज धीरजवंत है। क्या है? पंकज कृपालु है, पंकज दान नहीं करता, पंकज अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, पंकज अनरीति नहीं चलता, वह पंकज अपनी भलाई नहीं चाहता, पंकज झुंझलाता नहीं, पंकज बुरा नहीं मानता, पंकज कुकर्म से आनंदित नहीं होता, पंकज सत्य से आनंदित होता है, पंकज सब बातें सह लेता है, पंकज सब बातों की प्रतीत करता है, पंकज सब बातों की आशा रखता है, पंकज सब बातों में धीरज धरता है। जैसे मैंने अपने नाम पे ऐसे पढ़ा, आप भी प्रैक्टिस करके देखिए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 13 वर्स 4 से लेकर अगर आप 7 तक पढ़ते हैं, यहाँ अपना नाम लगा के रखिए, है ना। जहां प्रेम लिखा है वहां अपना नाम डाल लीजिए, है ना। तो जब ये नाम डालकर आप पढ़ते हैं तो जांच के देखिए क्या आप ऐसे हैं। अगर आपके अंदर एक भी बात नहीं है, एक भी बात में कमी है, तो याद रखिए आपका प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना या मसीह कहलाना व्यर्थ है, जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं है। देखिए मैं आपके साथ पहला यूहन्ना में जाना चाहता हूं। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत, फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 7 ऑनवर्ड्स। देखिए क्या कहता है वचन, देखिए पढ़ के देखिए। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत हम देख रहे हैं, क्या लिखा है? हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, हाँ, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो क्या कोई कहता है? प्रेम करता हे है प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और आगे, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हाँ, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है। कुरिन्थियों में पौलुस बता रहा है अगर हम प्रेम नहीं रखते तो सब बेकार है ना। और बता रहा है जांचने के लिए 4 से लेकर 7 आयत तक बताता है कि प्रेम धीरजवंत है। अगर हमारे अंदर अभी भी धीरे नहीं है ना, तो हमारे अंदर प्रेम यानी परमेश्वर नहीं है। और 7 आयत में यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला यूहन्ना 4 की 7 में यूहन्ना बता रहा है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, अगर प्रेम रखता है तो। अभी देखिए 8 आयत क्या कहती, पढ़ के देखिए। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। तो वचन आज हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि हमारे अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है। देखिए 11 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है इसमें। इसी की 11 आयत में देखते हैं क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 4 की 11 में देख रहे हैं क्या लिखा है। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हाँ, ये प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, क्या किया उसने? हमारे पापों के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। और 12 आयत क्या कहती है? परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। अगर आगे, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। कितनी अच्छी आयत है। कहता है
परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मूसा देखना चाहता था, परमेश्वर ने कहा अगर तू मुझे देखेगा तो भस्म हो जाएगा, मुझे कोई देख नहीं सकता। तो वचन कहता है यदि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, कहता है यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। उसका प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। ये परमेश्वर का वचन है। आज मैं आप लोगों को ये बात कहकर उत्साहित करना चाहता हूं। अच्छी बात है आप भविष्यवाणी करते हैं, अच्छी बात है आप क्या बोलते हैं, चमत्कार करते हैं, अच्छी बात है आप अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप में प्रेम नहीं है तो याद रखिए सब व्यर्थ है। क्योंकि जो चीज प्रेम से नहीं है, मीन्स जो चीज परमेश्वर से नहीं है, वो शैतान से है। अगर कोई भविष्य प्रेम नहीं रखता और भविष्यवाणी कर रहा है, अन्य भाषा बोल रहा है ना, मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा है लेकिन वो अन्य भाषा बोलते हैं। कई लोगों के अंदर भावी कहलाने वाली आत्मा है। प्रेरित तो काम 16 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वहां पे अब भावी कहलाने वाली आत्मा देखने के लेडीज में जो भविष्यवाणियां करती है, लोगों को भविष्य बताती है, वो पौलुस और सिलास के पीछे पीछे चलती है और जहां वो जाते हैं लोगों को बताती है परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के वचन की कथा सुनाते हैं। और आप आज कलीसियाओं में इन ऐसे लोगों को देखेंगे जो भविष्यवाणियां करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। उनमें दुष्ट आत्मा है, शैतान है। क्यों? क्योंकि उनके कार्य जो हैं उनमें आत्मा के फल नहीं है। और बाइबल बताती है आत्मा का पहला फल जो है वो प्रेम है। जहां प्रेम नहीं है वहां परमेश्वर नहीं है। तो इट मीन्स पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय को जब आप देखते हैं, वहां लोग कुरिन्थियंस की कलीसिया में लोग अन्य भाषाएं बोलते थे, भविष्यवाणियां करते थे, सामर्थ के काम प्रकट करते थे, लेकिन उनमें प्रेम नहीं था। प्रेम यानी परमेश्वर नहीं था। तो आज मसीह लोगों के अंदर भी प्रेम नहीं है। लेकिन आप सुनेंगे वो ऐसे प्रचार करते, ऐसे वचन की ज्ञान की बातें बताते हैं, है ना, लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। अरे वाह, पास्टर साहब ने बहुत अच्छा प्रचार किया, या सिस्टर जी ने बहुत बढ़िया प्रचार किया। लेकिन प्रचार अच्छा है, भविष्यवाणी भी सही करते हैं, है ना, और अन्य भाषा भी सही बोलते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, कृपा भी करते हैं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में आप प्रेम को ले आए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर है। अगर परमेश्वर वहां है, प्रेम वहां है, तो प्रभु की आनंद भी वहां है, शांति भी वहां है, कृपा भी वहां है, दया भी वहां है। सो आज कलीसियाओं से, मसीह लोगों से प्रेम चला गया है। सो प्रेम जो है वो परमेश्वर है, उसको वापस लौट आए। क्योंकि अगर हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सब व्यर्थ है अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है। सो आज प्रेम को लेके आए, क्योंकि जिस व्यक्ति में प्रेम है वो धीरजवंत है, वो कृपालु है, वो झुंझलाता नहीं है, फूलता नहीं है, घमंड नहीं करता, बदले की भावना नहीं रखता, अनिरीति नहीं चलता, परंतु दूसरों का भला चाहता है, दूसरों के लिए कुर्बान हो जाता है, बलिदान हो जाता है। क्योंकि बाइबल में जब आप यीशु मसीह को देखें, जो प्रेम है ना, और उसने क्या किया, उसने इन सब बातों को पूरा किया। वो धीरजवंत था, कृपालु था, बुरा नहीं मानता था, झुंझलाता नहीं था, अनिरीति नहीं चलता था, परंतु वो दूसरों के लिए कुर्बान हो गया। सो आइए आज हम लोग भी मसीह बने, मसीह कहलाए, क्योंकि मसीह लोग इन सब बातों को नहीं करते, वो दूसरों के लिए अपने जीवन को बलिदान करते हैं। क्योंकि बाइबल बताती, यूहन्ना 3:16 में लिखा है,
परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पे ईमान लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा की जीवन पाएगा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, यूहन्ना 3:16 कहती। और जब हम लोग पढ़ते हैं पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, पहला यूहन्ना 3:16 कहती है, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 जब आप पढ़ते हैं वहां लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया और पुत्र ने अपनी जान हमारे लिए दी, और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपनी जान देनी चाहिए। तो आज परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, उसने पुत्र दिया, पुत्र ने हमसे प्रेम किया, उसने अपनी जान दी, और आज हम लोगों को भी दूसरों के लिए बलिदान देना है ना? दूसरों के लिए जीना है, दूसरों के लिए प्रेम करना है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, और जब तक हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारा चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, उपवास करना, है ना, प्रचार करना, सब व्यर्थ है। सो आए हम लोग इस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु अपना प्रेम हमारे अंदर डालें प्रभु, और ताकि जब आपका प्रेम हमारे अंदर आए तो हम जान जाएं कि आप हमारे अंदर आ गए हैं प्रभु, और हम अपनी इच्छा पे नहीं आपकी इच्छा पे चलने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर से, उससे मांगे कि परमेश्वर अपना रूह हमें दे, अपना आत्मा हमें दे, क्योंकि उस आत्मा में ही आत्मा के फल हैं, और उस आत्मा का जो पहला फल है वो प्रेम है। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से आज जब हमने आपके वचन को पढ़ा है और जाना है प्रभु कि आप प्रेम है परमेश्वर, पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय और 8 आयत के वचन के मुताबिक हम जानते हैं कि प्रभु आप प्रेम हैं पिता। तो खुदावंद आज होने दे हम सब में अपना प्रेम डाल पिता, आज मसीह भाई बहनों में अपना प्रेम डाल प्रभु, आज पास्टर्स जो सेवक है उनके अंदर अपना प्रेम डाल, कलीसियाओं में प्रेम डाल, आज परिवारों में अपना प्रेम डाल प्रभु। खुदावंद खुदा अपनी सच्चाई को डाल पिता, ताकि प्रभु सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले, सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले। प्रभु जी आप दया करें, रहम करें हम लोगों के ऊपर पिता, और खुदावंद जब आपका प्रेम हमारे अंदर आता है तो हम अपने आप पे घमंड करने वाले नहीं, है ना, गुस्सा करने वाले नहीं प्रभु, और खुदावंद गलत चाल चलने वाले नहीं, बदले की भावना रखने वाले नहीं, जेलसी करने वाले नहीं, परंतु हम दूसरों से प्रेम करने वाले, कृपा करने वाले, और दूसरों के लिए बलिदान होने वाले हो जाएं। प्रभु आपकी कृपा हर एक भाई बहन को जो इस वचन को सुन रहा है उसके जीवन में हो, उसके परिवार में हो, उसके बिजनेस, उसकी नौकरी पे हो प्रभु। खुदावंद आप सबको ब्लेस करें, आशीष दें पिता, और आपकी करुणा हर एक के ऊपर बनी रहे प्रभु। यीशु के नाम से ये प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।